की बड़ी खबर के साथ जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में राहुल गांधी ने बैठक की। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी साथ रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश भर की सीटों का फीडबैक लिया है। राहुल गांधी ने पीसीसी वॉर रूम की कार्यप्रणाली भी देखी, वॉर रूम में स्टाफ से रूबरू भी हुए। राहुल गांधी आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम से एयरपोर्ट रवाना हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में कार्यप्रणाली को भी राहुल गांधी ने देखा और स्टाफ से भी रूबरू होते हुए नजर आया। तो पीसीसी वॉर रूम में राहुल गांधी ने एक अहम बैठक ली, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी साथ रहे। तो राहुल ने प्रदेश भर की सीटों का देखिए फीडबैक लिया है, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में चुनाव होना। उससे पहले अब देखिए लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वॉर रूम में स्टाफ से भी राहुल गांधी रूबरू होते हुए नजर आए। तो मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी साथ रहे और एक अहम बैठक ये मानी जा रही है। तो पीसीसी वॉर रूम में राहुल गांधी ने ये बैठक ली है, ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी राहुल गांधी के साथ इस बैठक में साथ रहे। आपको बता दें कि राहुल ने प्रदेश भर की सीटों का फीडबैक लिया है और देखिए आने वाले दिनों में चुनाव, उससे पहले यहाँ पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए अब रणनीति बनाते हुए राहुल गांधी दिखे हैं। वॉर रूम में आकर उन्होंने वॉर रूम की कार्यप्रणाली को देखा, वॉर रूम का जो स्टाफ है उससे रूबरू हुए और किस तरह से पीसीसी का वॉर रूम इस वक्त जब इलेक्शन का कैंपेन पूरा चरम पर है, काम कर रहा है, तो वहां पर उन्होंने जो वर्किंग स्टाफ है उनसे चर्चा करी है और जाना है कि किस तरह से कांग्रेस अपना एग्रेसिव कैंपेन चला रही है। सरकार की जो गारंटी है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसे किस तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो राहुल गांधी अब इस वक्त पीसीसी वॉर रूम से रवाना होने की तैयारी में है। किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। आप सुरक्षा का घेरा देखिएगा और जहां पर राहुल गांधी अब जो है बाहर निकल ही रहे हैं। सामने अमृता धवन आपको खड़ी दिख रही हैं और ये देखिए हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। साथ में उनके सुखजिंदर रंधावा हैं और ये देखिएगा कि निकल गए राहुल गांधी। तो हाथ हिलाया उन्होंने मीडिया के सामने, लेकिन बात नहीं करी। बीच वक्त निकाल करके वो यहाँ पर आए और फिर से रवाना हो गए हैं। और पीसीसी के वॉर रूम में आकर के उन्होंने किस तरह से काम कर रहा है पीसीसी का वॉर रूम, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, विनिंग प्लान तैयार हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत देर रात तक यहाँ पर बैठ करके अपने साथियों के साथ में चर्चाएं कर रहे हैं, मंत्रणाएं कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस इस युद्ध को जीते। चुनाव को युद्ध का नारा दिया हुआ है एक तरह से दोनों ही पार्टियों ने। तो कांग्रेस की भी कोशिश यही है कि वो इस महायुद्ध में बीजेपी पर भारी पड़े और उसके पास में गिनाने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। बात करेंगे, हमारे साथ में अमृता धवन है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अमृता जी, राहुल गांधी जी आए, आपकी बात हो पाई? देखिए, मैं तो दौसा में थी और दौसा से हम लोग बाय रोड आए हैं, लेकिन राहुल जी वॉर रूम में पहुंचे हैं। सभी वॉर रूम के किस सिस्टम और किस स्ट्रक्चर के साथ पार्टी के कैंपेन को डिजाइन किया जा रहा है और सबको मोटिवेट किया है, क्योंकि ये हमारी बिहाइंड द कर्टन टीम है, अपना सहयोग देती है। आपकी टीम में इतना दमखम है कि वो बीजेपी की प्लानिंग पे भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए जबकि मुख्यमंत्री जी नहीं है, पायलट साहब नहीं है, कोई खास हमारी कांग्रेस की वॉर रूम है ये, और कांग्रेस के वॉर रूम में तो हमारे कि कैसा चल रहा है और सभी साथियों को प्रोत्साहित किया है, बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। ये हमारी तरह चेहरा बन के तो काम करते नहीं है। तो ये टीम होती है जो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में पीछे से काम करती है, उसका भी उतना ही नेताओं का फील्ड में होता है। पूरा प्रदेश का दौरा आप करके आई हैं, माहौल क्या कह रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और इस बढ़ते हुए महंगाई के दौर में कांग्रेस ही है जो उनके साथ खड़ी है और उनकी मदद करे। राजस्थान के अंदर स्वाभिमान के साथ जीता है और अगर उन्हीं का पैसा उनको किसी माध्यम से वापस मिल रहा है। देखिए, राहुल जी ने वॉर रूम के जितने भी साथी हैं उनसे समझना काम हो रहे हैं। तो एक पूरी हायरार्की है जो पीछे से, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी ने मोर्चा संभाल रखा है और राहुल गांधी जी के पास और जो बचे हुए अब 4-5 दिन हैं
आप देखिएगा कि और उत्साह के साथ काम, देखिए कोई भी व्यक्ति काम करता है उसको थपथपी मिलती है तो वो और तेजी से काम करता है। मोदी जी की तरह हम ऐसे लोग नहीं हैं। काम को एप्रिसिएशन मिला किन किन मुद्दों पर? निश्चित रूप से उसको नोटिस किया गया कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और आगे और अन्य राज्यों में भी, क्योंकि राजस्थान का जो मॉडल है, चाहे चुनाव की स्ट्रैटेजी हो, चाहे बिहाइंड द सीन वॉर रूम की स्ट्रैटेजी हो या फील्ड स्ट्रैटेजी हो, वो कहीं ना कहीं एक मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने पूरा काम पूछा है और सभी हमारे जितने भी वॉर रूम के साथी हैं जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने उनको अपडेट किया। थैंक यू। तो ये थी अमृता धमन जो कह रही थी कि राहुल गांधी ने जो पर्दे के पीछे काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो रणनीति को अंजाम देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, एडवर्टीज करते हैं और सरकार की जो योजनाएं थी उनको जनता के बीच में लेकर गए हैं, गारंटियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाईटेक हो गया एक तरह से कांग्रेस का वॉर रूम। तो आज जो है इसी टेक्नोलॉजी को, इसी रणनीति को समझने के लिए राहुल गांधी भी आए और वो ये देखने ज़रूर आए थे कि राजस्थान में सरकार ने जो काम किया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, क्या उसका जो उस काम को आम आदमी तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह का उनका नज़रिया है और उनकी क्षमताएं क्या है। तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद में उनकी क्षमताओं में इजाफा होगा और वो और ज़्यादा भरोसे के साथ और ज़्यादा यानी कि काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी बीच में वक्त निकाल करके पीसीसी के वॉर रूम में आए। जाहिर है जब सेनापति अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है तो उसके नतीजे बेहतर आते हैं। यही सोच लेकर के राहुल गांधी आज पीसीसी के वॉर रूम में अचानक पहुंचे। कैमरा पर्सन सनत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वो तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। पीसीसी वॉर रूम में राहुल गांधी देखिए पहुंचे और यहां पर बैठक लेते हुए नजर आए। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे और यहां पर राहुल गांधी देखिए पहुंचे थे। साथ ही साथ कार्यप्रणाली क्या है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है और प्रदेश भर की सीटों का भी फीडबैक राहुल गांधी ने लिया है। तो चुनाव है और देखिए उससे पहले ये दौरा राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या चुनावी रणनीति है, क्योंकि अब महज कुछ दिन बाकी है जब देखिए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव, और उससे पहले ये दौरा और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। झुंझुनू में पीएम